थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो आज हम सेकंड कैंटो का दूसरे स्कंद का छठा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ और उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यस, थैंक यू। ओके, तो ये जो है छठा अध्याय है दूसरे स्कंद का। तो इसको आज हम पार्शली कवर करेंगे। इसमें टोटल 46 श्लोक हैं, तो आज हम 22 श्लोक करेंगे और अगली क्लास में बाकी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पुरुष सूक्ता कंफर्म्ड या पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम पढ़ने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्थस्तु भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं छठे चैप्टर का ब्रेक डाउन कि किस तरह से छठे चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस हैं। और आज हम पहले दो सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 17 श्लोकों में ये जो विराट रूप जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय से जानना शुरू किया, तो ये विराट रूप के बारे में और पता चलेगा कि किस तरह से जो
विराट रूप में जो जो भगवान के अंग हैं, जो जो भगवान के सेंसेस हैं, वो कैसे हम सब में भी हैं। हम्म, फिर 18वें से 22वें में हम देखेंगे एक तुलनात्मक जो है व्याख्या है कि किस तरह से जो भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जगत है उनकी तुलना की जाएगी, तो उसके बारे में जानेंगे। और 23वें से 46वें तक के श्लोक जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इस अध्याय का नाम है वो है पुरुष सूक्ता कन्फर्म्ड। तो इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी इस ऐसी चर्चा आती है कि क्यों प्रभुपाद जी ने इस छठे चैप्टर को इस नाम से बुलाया। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो पुरुष सूक्ता में जिस तरह से प्रेयर्स होती हैं उसी तरह की प्रेयर्स इस चैप्टर में है। सिमिलर, मतलब सेम मूड की प्रेयर्स हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर भी जो पुरुष जो जिनके बारे में ये जिनको ये प्रेयर्स ऑफर की जा रही है या जिनके बारे में बताया जा रहा है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। और पुरुष सूक्ता में भी गर्भोदक्षाय विष्णु को या फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु को जो है प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं। और इस तरह से और पुरुष सूक्ता प्रेयर्स जो है वो हमारे वेदों में आते हैं, वैदिक शास्त्र में आती है। तो भागवतम में भी जब इसी प्रकार की प्रेयर्स आ रही हैं तो इससे हमें पता चलता है कि भागवतम भी क्या है, एक वैदिक का ग्रंथ है। ये ऋग्वेद का पार्ट है पुरुष सूक्ता। और इससे क्या पता चलता है कि भागवतम भी एक वैदिक ग्रंथ है। और भागवतम की ऑथेंटिसिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम दिया पुरुष सूक्ता कन्फर्म्ड या फिर पुरुष सूक्ता की पुष्टि। हम्म, तो अब हमने अभी तक क्या देखा है, अब हम देखेंगे कि इस पूरे स्कंध में विराट रूप के बारे में अलग अलग जगह पे अलग अलग चर्चा आएगी। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है देखा कि किस प्रकार से जो एक नव दीक्षित योगी है या एकदम नौसिखिया योगी है वो किस तरह से भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूरी तरह से अभी परिपक्व नहीं है उसके लिए विराट रूप पे ध्यान लगाना एक स्वाभाविक सी स्थिति है। क्योंकि वो जो विराट रूप है उसको इमेजिन करके उससे एक कनेक्शन बना सकता है, और भगवान का जो एक दिव्य रूप है उसके साथ उसको कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है शुरुआत में। फिर हमने पिछली बार देखा कि 5वें अध्याय में कि किस तरह से मतलब जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उन्हीं का एक्सटेंशन है, उन्हीं का एक रूप है विराट रूप। और कैसे जितने भी कारण हैं इस भौतिक जगत के, तो गर्भोदक्षाय विष्णु उनके कारणों के कारण हैं। और अब जो छठे अध्याय में भी पहले 16 जो श्लोक हैं उसमें हम विराट रूप के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला जो श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष के का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों यानी कि रसों का उद्गम है। तो एक जो हमें बहुत जरूरी है बात को समझना कि जो विराट जो भी हमारे अंदर जो सेंसेस हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, कोई भी जितनी भी हमारे अंदर इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियों के स्रोत विराट रूप है। क्योंकि विराट रूप में ये सारी इंद्रियां हैं इसलिए ये इंद्रियां हमारे अंदर हैं, इसलिए हम इनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस समझ सकते हैं कि विराट रूप का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है। क्योंकि विराट रूप के मुख से जब वाणी निकलती है तभी हमारे मुख से भी वाणी निकल सकती है। जो विराट रूप में प्रेजेंट है वही हमारे अंदर प्रेजेंट हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब जितनी भी वाणी है उसका उद्गम केंद्र कौन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और उसके अधिष्ठाता देव कौन है, उसके अधिष्ठाता देव है अग्नि। और इसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो उनकी त्वचा है, जो विराट रूप की त्वचा है, उससे क्या होता है, उससे 6 स्तर मतलब गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों का सृजन होता है। तो उनकी त्वचा से अलग अलग प्रकार के जो मंत्र हैं, स्पेशली जो गायत्री है उनका सृजन होता है। और भगवान ही सभी चीजों के सृजन केंद्र हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे अंदर, जितने भी कुछ भी कर पाने की जो योग्यता है वो विराट रूप से आती है, अदरवाइज वो हमारे अंदर
प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, और प्रभा जी कहते हैं कि जो जो जितनी भी जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में है, वो पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है। क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की अनन्य भक्ति में, अनन्य सेवा में लगी हुई है। लेकिन भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, वो 3 गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं। और जो आध्यात्मिक जगत है, वहां के जो जीव हैं, वहां पे जितने भी जीव प्रेजेंट हैं, वो ये समझते हैं कि भगवान ही जो है, भगवान ही एक्चुअल में भोगता है, सिर्फ भगवान ही भोगता है। और हम सबका क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। हाँ, और उसमें किसी भी प्रकार की और कोई, किसी भी उस सेवा भाव में किसी भी और प्रकार का आवरण नहीं होना चाहिए। तो वहां पर जितनी भी कार्यकलाप होते हैं, वो पूरी तरह से इस चेतना से होते हैं कि किस प्रकार से भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करा जा सके, भगवान की सेवा करा जा सके। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में नारद पंचरात्र से बहुत प्रसिद्ध श्लोक का को उद्धृत करते हैं कि सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हाँ, कि जो भगवान है, हाँ, सर्वोपाधि मतलब एक जीव को क्या चाहिए, अपनी सारी उपाधियों को त्याग दे। क्योंकि जब हम भौतिक जगत में आते हैं, तो हम बहुत सारी उपाधियों को पकड़ के रखते हैं, अलग अलग प्रकार की उपाधियां। जैसे कि हमें लगता है कि हम एक हाँ, हम एक क्या है, हम एक स्त्री हैं, या हम एक पुरुष हैं, या हम एक पिता हैं, या हम एक बेटे हैं, या हम भाई हैं। या हम एक डिवोटी हैं, या एक मैनेजर हैं, या हम इंडियन हैं, या फिर हिंदू हैं, मतलब ब्राह्मण हैं। तो ये सारी जो है शारीरिक उपाधियां हैं। और ये उपाधियां जो हैं हमारी प्रगति में बाधा क्रिएट करती हैं। क्योंकि इन उपाधियों के रहते हुए जो हमारी वास्तविक उपाधि है, हमारी वास्तविक उपाधि सिर्फ एक है, और वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम एक्चुअली में कृष्ण के दास हैं। इसके अलावा कोई भी और उपाधि जो है वैलिड उपाधि नहीं है, वो हमने इस भौतिक जगत में इकट्ठी करी है। तो जब तक हम उन सारी उपाधियों को नहीं त्याग देते, हाँ, जब तक हमारा हृदय पूरी तरह से निर्मल नहीं हो जाता, हाँ, तब तक एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि हम अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं। और ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जो भगवान है, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, मतलब सारे इंद्रियों के स्वामी। तो क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाना है। और तब उस ऐसे तरह से जब कोई व्यक्ति सेवा करता है बिना किसी उपाधि के, पूरे, हाँ, निर्मल हृदय से और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति रुच्यते, मतलब उसको वास्तविकता में भक्ति कहा जाता है। तो क्या करना है, बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि हमें इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार की आसक्तियां हैं। तो क्या करने की जरूरत है, इन आसक्तियों को भगवान के प्रति ट्रांसफर करने की जरूरत है। मतलब जो भी हमारी आसक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इस तरह से भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से करता है, तो उसको बहुत आसानी से वो मुक्त हो पाता है। और मुक्ति का वास्तविक अर्थ है स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि अपने वास्तविक स्वरूप में वो बहुत जल्दी जाकर फिक्स हो जाता है। तो ये बात जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। अब सेकंड श्लोक में ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। कि क्या मतलब, कि जो भगवान के जो मतलब नाक है, जो जिससे वो स्मेल करते हैं, तो वहां से जितनी भी सुगंधी हैं वहां से निकलती हैं। मतलब जो कुछ भी हम स्मेल कर पाते हैं, जो कुछ भी परफ्यूम्स हैं, जो कुछ भी हम स्मेल कर रहे हैं, वो उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है, वो विराट रूप के की जो नाक है, हाँ, उससे आ रही है। तो इस तरह से मतलब कि हमें इस तरह से समझना चाहिए कि एक्चुअली में जो विराट रूप की इंद्रियां हैं, वो हम जो है हमारे अंदर आ रही हैं। और हमारे अंदर जो भी कार्य करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, हाँ, कोई भी कर्म करने की शक्ति है, वो शक्ति भी विराट रूप से ही आ रही है।
अब तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तो क्या बता रहे हैं कि जो देखने की भी शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? विराट रूप के आंखों से आ रही है ना। और जो उनकी जो पुतलियां हैं वो क्या है? सूर्य और बाकी नक्षत्रों के समान है। और उनके कान जो है, हाँ, उनके कानों की शक्ति, हाँ, जो है मतलब उससे जो सारी दिशाओं में ध्वनि आ रही है और हम में भी सुनने की जो है कैपेसिटी आ रही है। और इसी तरह से जो ये बता रहे हैं कि उनकी श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। तो ये कि किस तरह से जो जितना भी जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं उसके सोर्स कौन है? ये विराट पुरुष है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं क्योंकि इसके श्लोक में एक शब्द आया है और वो क्या है? तीर्था नाम। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि तीर्था नाम से कई बार हम समझते हैं कि तीर्थ स्थलों में जाना या तीर्थ स्थलों की जो व्याख्या है वो है तीर्था नाम। लेकिन श्री राजीव गोस्वामी बताते हैं कि ये एक वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो है मतलब जो वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने का जो तरीका है वो है तीर्था नाम। और जो वैदिक नॉलेज है, मतलब जो वैदिक ज्ञान को जो देने वाले हैं, हाँ, जो उनके समर्थक हैं, उनको भी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी परंपरा में भी जैसे माधवेंद्र पुरी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले जो आए हैं हमारी परंपरा में, तो उन्होंने जब दीक्षा ली तो उनके जो गुरु हैं उनका नाम है जैसे लक्ष्मीपति तीर्थ। तो तीर्थ मतलब ऐसे मतलब तीर्थ जो टाइटल लगा उनके साथ वो इसलिए लगा क्योंकि वो वैदिक ज्ञान को प्रपाउंड करने वाले हैं, वैदिक ज्ञान के समर्थक हैं, इसलिए तो उनको भी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब चौथे श्लोक में देखते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। चौथे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम और समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि किस तरह वायु जो है स्पर्श, वायु से स्पर्श की शक्ति मिलती है ना। मतलब पहले जो है जो वायु प्रकट होती है और फिर उससे जो स्पर्श की शक्ति, स्पर्श का जो अनुभव है वो प्रकट होता है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है और अतएव इच्छित लोकों में जाने के जनन केंद्र हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो वायु है जो सारे लोकों में घूम रहा है वो एक्चुअली विराट पुरुष की शरीर की ऊपरी सतह सतह जो है वहां से प्रकट होता है। वहां से प्रकट होता है और उसी से जो हमें स्पर्श करने की भी जो शक्ति है उनके शरीर की त्वचा से ही ये स्पर्श करने की शक्ति भी हमारे अंदर आती है। और पांचवें में ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों और लौह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तो बता रहे हैं कि उनके जो रोम है, उनके शरीर पे जो रोम है उससे जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पति जो वृक्ष, स्पेशली वैसे वृक्ष जिनसे यज्ञ होते हैं, जो यज्ञों में काम आते हैं, उस तरह के वृक्ष के उद्गम जो है उनके रोम है। और उनके सिर के जो बाल हैं, वहां वो क्या है उन, हाँ, वहां से बादल, मतलब बादल वहां से उगते हैं, बादल वहां से प्रकट होते हैं। और उनके नाखूनों से बिजली निकलती है या अलग अलग प्रकार के जो जैसे मिनरल्स हैं, हाँ, और मिनरल्स निकलते हैं, हाँ, और अलग अलग प्रकार के मेटल्स, हाँ, जो है वो निकलते हैं। तो उसके उद्गम क्या है? उनके नाखून है। तो हम देख सकते हैं कि एक एक चीज जो इस भौतिक सृष्टि में है वो उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उसका उद्गम हो रहा है विराट पुरुष से।
अब छठे में बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अनेक नायकों की उद्गम स्थल हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो भुजाएं हैं वो क्या है, उनसे क्या निकल रहे हैं, उनसे लोकपाल निकल रहे हैं। लोकपाल निकल रहे हैं जो कि मतलब जो जनरल मास ऑफ पब्लिक है, जनरल लोग हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा इसका वर्णन देते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार, हाँ, अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार हर किसी को मतलब हर जीव को अपनी एक पोजीशन प्राप्त होती है। तो बहुत कई बार हम देखते हैं कि समाज में कई पावरफुल, बहुत शक्तिशाली राजा हैं, नेता हैं, विद्वान हैं, हम्म, सूर्य चंद्रमा, हाँ, और मतलब अपने अपने पदों पे वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश होके इस ब्रह्मांड के कार्यों को देख रेख कर रहे हैं। और भगवान जो है सबके पिता हैं। भगवान 14 चैप्टर के चौथे श्लोक में बताते हैं भगवत गीता के कि हम बीज प्रदा पिता, कि मैं सारे जितने भी जीव हैं उनका क्या हूँ, पिता हूँ। और जिसकी जैसी इच्छा है और जैसी उसकी मतलब कॉन्शियसनेस है या एस्पिरेशन है, उसके हिसाब से उसको अपना एक पद मिला हुआ है। किसी को किसी क्षत्रिय का पद मिला है, किसी को किसी साइंटिस्ट का पद मिला हुआ है, किसी को किसी बहुत पावरफुल डीटी का पद मिला हुआ है। तो ये क्यों, कैसे मिला हुआ है, उसकी जो इच्छा है या एस्पिरेशन है उसके हिसाब से। हम्म तो प्रभा जी फिर बताते हैं कि जो जीव भी जो है, कई जीव हम देखते हैं कि बहुत मतलब बहुत आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। तो उनके पास ये पावर कहाँ से आती है, तो उनके पास भी जो बल है वो भगवान से ही आता है। और एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हम अपनी कोई भी जो हमारे अंदर बल है, कुछ भी कर पाने की जो शक्ति है, उसके स्रोत भगवान ही है। कोई भी चीज में हम भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, उनसे स्वतंत्र नहीं है, उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उन पे पूरी तरह से निर्भर है। तो ऐसा बता रहे हैं कि प्रभा जी बताते हैं कि अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे कि जो हमारी जो मतलब हमारी जो ड्यूटीज हैं उनको पूरा करते हुए, तो क्या होगा, और इस मूड में कार्य करेंगे कि हम जो है, हमारी जो पावर है, जो भी हमारी शक्ति है, उसके स्रोत भगवान ही है, वही सब कुछ देने वाले हैं। तो इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो हमें बहुत सारे मतलब बहुत ज्ञान भी हम अर्जित कर पाएंगे और बहुत सारी भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। हम्म तो जब तक कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो मेरे मेरे में जो भी शक्ति है, ये जो मैंने जो कुछ भी अचीव किया है वो मेरी वजह से हो रहा है, हाँ, या मैंने कुछ अनोखा कर लिया है। कई बार हम सुनते हैं ना कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, कि मैं मेरी जो जितनी भी मेरी आ, सफलता है उसका कारण मैं स्वयं हूँ। जब कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है तो इसका मतलब कि वो पूरी तरह से माया में जकड़ा हुआ है, और जब तक वो इस सोच को नहीं बदलेगा उस माया के प्रभाव से निकल नहीं पाएगा। तो माया किस तरह से एक जीव को पूरी तरह से भ्रमित करती है। तो क्या होता है कि जब एक व्यक्ति माया के प्रकोप में आकर ये सोचता है कि मैं और मेरा, मतलब अहम ममेति, कि ये मेरा है, ये लोग मेरे हैं, और हर चीज को अपनी बॉडीली डेजिग्नेशन यानी कि देहात्म बुद्धि के हिसाब से देखता है, तो क्या होता है, तो उससे ऐसा व्यक्ति जो है माया की पूरी तरह से चपेट में आ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोच ले, कि ये सोच ले कि भगवान जो है वही सभी कारणों के कारण है, सारी जितना भी बल है, जितना भी टैलेंट है, जितना भी स्किल है, जितना भी जितना भी जितनी भी शक्ति है, वो सब भगवान से आ रही है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने आप से मतलब बहुत सारी जो है शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भगवान की मिलनी शुरू हो जाती हैं, और एक दिन वो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। हाँ, तो जिस तरह से एक ऐसा बच्चा जो पूरी तरह से अपने पिता पे निर्भर है, और जो इस बात को जानता है कि जब मेरे पिता जो हैं वही मेरे, जो कुछ भी मेरे साथ मेरे पास है उसके कारण मेरे पिता हैं, और इस तरह से जब वो अपने पिता को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेता है, तो क्या होता है, उसके पिता भी उसको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके पास जो कुछ भी है अपने अपने बेटे को दे देते हैं। तो जिस तरह से एक भौतिक जगत में भी हमें एग्जाम्पल देखते हैं,
तो उसी तरह से भगवान भी जब देखते हैं कि हम पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हैं और हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं, ऐसे जीव को अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं, अनेक अनेक तरीकों से अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अब 7वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तो भगवान के चरण कमलों के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि भगवान के जो जो आगे के मतलब आगे के चरण है, अगले डग, ऊर्ध्व, है ना। तो वो क्या है, जो आगे का चरण है वो जो 3 लोक है, हाँ, अपर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स एंड हेवनली प्लैनेट्स, उन सब के क्या है, शेल्टर है, उन सब के आश्रय हैं। और जो कुछ भी हमें चाहिए, जो कुछ भी हमें जिस चीज की भी जरूरत है उसके भी आश्रय भगवान ही है। और भगवान के चरण जो है हर किसी को रक्षा देते हैं, हर किसी को रक्षा देते हैं, स्पेशली जो क्या भय से। और सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे बड़ा भय यह है कि कहीं हम जो है निचली योनियों में ना चले जाएं। तो इस भय से अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है तो उसका ये भय जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में हर चीज में भगवान की शरण लेने की आदत डालनी चाहिए। हम्म? क्योंकि इसी तरह से जो ऊपर के प्लैनेट्स में भी, जो ऊपर के लोकों में भी जो देवी देवता भी रहते हैं, वो भी इसी तरह से भगवान की हर चीज में शरण लेते हैं। और जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हो जाता है, तो और वो जब भक्ति करता है तो उसको क्या कहा जाता है, अनन्य भक्ति। यानी कि प्योर डिवोशनल सर्विस। और किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ, पता नहीं भगवान शरण देंगे या नहीं देंगे, तो शायद मुझे किसी देवी देवता की शरण में भी जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है और मुझे भगवान की ही शरण लेनी है। और इस तरह से जो पूरी तरह से सिर्फ भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट होता है, भगवान पे पूरी तरह से आश्रित होता है, तो उसको क्या होता है, उसको एक्चुअली में भगवान का रियलाइजेशन होता है और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हम्म, अब नेक्स्ट 8वें में बता रहे हैं कि भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृजनकर्ता अव्यय, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान के जो जननांग है उससे ही मतलब जो मनुष्य है उसके अंदर वीर्य आना, या उसके जननांग, उसके सोर्स क्या है, भगवान के जननांग है। और पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली में एक पूरी फैमिली को मैनेज करना कितनी मुसीबत का काम है ना। जो माता पिता हैं उनको बच्चे को पूरी तरह से पालन करना, हाँ, उनके उनके उनका पूरा ध्यान रखना, हाँ, और उनके लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो क्यों कोई भी जो है, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं फैमिली लाइफ में, हाँ, इतना भार है कष्टों का, उसके बावजूद भी क्यों लोग फैमिली जो है उसको करते हैं या बच्चों को पैदा करते हैं। तो पापा जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में कि जो मतलब सेक्स लाइफ से जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद के सामने लोग भूल जाते हैं कि वास्तविकता में जो बच्चे हैं वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक्चुअली जो ये आनंद का जो अनुभूति है ये भगवान के ही अंगों से आती है। लेकिन जब ये हमारे अंदर आती है या भौतिक जगत में आती है तो ये क्या है, ये इसका एक मतलब इसका एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। मतलब कि जिस तरह से एक्चुअली में इसका यूज होना चाहिए, जैसे जिस जिस तरह से इसको मतलब एक्चुअली में देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, उसको बिल्कुल उल्टी तरह से उसको यूज कर रहे हैं। और इसीलिए जो सेक्स लाइफ है वो मटेरियल वर्ल्ड में इट इज बाइंडिंग, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब बॉन्डेज का कारण बनती है। कि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम पूरी परवर्टेड तरीके से इसको देख रहे हैं और हम ये नहीं समझते कि एक्चुअली में सेक्स लाइफ इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर begetting Krishna conscious children who can actually
स्प्रेड द मैसेज ऑफ द लॉर्ड एंड सर्व हिम। तो हम इसको इस तरह से जब नहीं देखते और अपनी इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं सेक्स लाइफ को, तो इट बिकम्स अ बिग बिग रीजन फॉर आवर बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। फिर 90 में बता रहे हैं ब्रह्मा जी, हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है, और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान के जो विराट रूप का गुदा द्वार है वो क्या है, वो जो मतलब मृत्यु के जो नियामक देव हैं, वो कौन है, मित्र, उनका उनका अबोड है, उनका मतलब उनका लोक है। तो ऐसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि विराट रूप के एक एक अंग से किस तरह से अलग अलग अंग, अलग अलग चीजें जो है भौतिक जगत की प्रकट हो रही हैं। 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान की पीठ समस्त प्रकार के उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, और उनकी हड्डियों से बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो मतलब कि जो भगवान का जो मतलब पिछला बैक, हाँ, पीठ का हिस्सा है, तो वहां से क्या आ रहा है, वहां से आ रहा है इरिलीजन, हाँ, मतलब कि अज्ञान और अनैतिकता, हाँ, ये सारी चीजें भगवान की पीठ से आ रही हैं। और जो उनकी नसें हैं उनसे क्या आ रही है, जो अलग अलग प्रकार के रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, वो सब वहां से आ रहे हैं। और उनकी जो हड्डियां हैं उनसे जो है अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स, मतलब अलग अलग प्रकार के पहाड़ जो हैं वो उससे प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में बड़ा अच्छा बताते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम इस तरह की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि भगवान जो है उनका जो स्वरूप है वो निराकार नहीं है, भगवान का एक पूरा स्वरूप है। और भगवान की जो स्पिरिचुअल अबोर्ड है, वहां पर भी बहुत अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है, वेरिगेटेडनेस है। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं ना कि वहां पे बस एक ज्योति है और ज्योति में जाके मिल जाना है। तो दिस इज कंप्लीटली बोगस, मतलब ये यहाँ पर पूरी तरह से इसको क्या किया गया है, इसको पूरी तरह से रिफ्यूट किया गया है, इसको पूरी तरह से इस भ्रांति को तोड़ा गया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अविद्या है या अज्ञानता है वो भगवान की पीठ से आती है, और इसीलिए जो मतलब अज्ञानता भगवान की पीठ से आ रही है। और जो भगवान की जो पूरी बॉडी है वो इस पूरी सृष्टि का कॉज है, उसका कारण है। और मतलब भगवान, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं है। एक्चुअली परफेक्ट नॉलेज क्या है कि भगवान अपनी निराकार शक्तियों के द्वारा, अनेक शक्तियों के द्वारा इन सारे जितने भी भगवान की क्रिएशन है उसमें भगवान प्रेजेंट रहते हैं। और भगवान अपने साकार रूप में अपने अबोर्ड में, मतलब अपने धाम में रहते हैं। तो भगवान दोनों मतलब भगवान के दोनों रूप हैं। हाँ, एक है पर्सनल फॉर्म और एक है भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म। जब एक व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के पास, भगवान जो है दोनों रूप हैं भगवान के पास, तो इसका मतलब उसको उस भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। तो बहुत प्रभा जी कहते हैं बहुत भाग्य से कोई व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार होता है कि भगवान का एक पर्सनल फॉर्म है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, उनको इस बारे में अज्ञानता रहती है, और उनको लगता है कि क्योंकि हमारा एक पर्सनल फॉर्म है और भगवान तो हमसे अलग है, तो भगवान का पर्सनल फॉर्म कैसे हो सकता है, भगवान तो निराकार ही होंगे। तो वो इस तरह से डिड्यूस करते हैं। लेकिन बहुत भाग्यवान जो है वो समझ जाता है कि क्योंकि भगवान का एक पर्सनल फॉर्म है, इसलिए हमारा भी सिमिलर फॉर्म है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारी इंद्रियां हो या कुछ भी कर पाने की जो शक्ति है, उसके उद्गम कौन है, भगवान स्वयं है। 11वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 11वें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान का निराकार पहलू महासागरों का आश्रय स्थान है, और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है, और बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा और सटल तरीके से अब हम समझ रहे हैं कि मतलब किस तरह से जो उनका हृदय है उससे क्या सटीरियल सटल मटेरियल बॉडीज, मतलब कि जो
मतलब जो सटल बॉडीज हैं, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, वो भगवान के हृदय से निकलता है। और इस तरह से मतलब अब सूक्ष्म जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अव्यक्त का क्या मतलब है और प्रधान का क्या मतलब है। अव्यक्त का मतलब है कि ये जैसे हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जब ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि करते हैं और रात को जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब क्या होता है, तब पार्शियल एनाइलेशन, मतलब कि प्रलय आता है लेकिन फुल नहीं आता है, पार्शियल आता है। और उस टाइम जो भी जीव हैं जिस भी ब्रह्मांड में है, हाँ वहां पे क्या होता है, वहां पर मतलब जो जीव हैं वो क्या करते हैं, उनका जो नीचे के लोकों में जीव हैं उन वो मतलब उनका नाश हो जाता है, उनकी बॉडी का नाश हो जाता है, और जो ऊपर के लोकों के जीव हैं वो ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं, मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और जब उसके बाद क्या होता है, अगले दिन जब ब्रह्मा जी दोबारा से उठते हैं तो दोबारा से क्रिएशन होता है। और जो ये जीव हैं जिनकी शरीर का नाश हो गया था, वो ब्रह्मा जी की रात में कहाँ पे पार्क होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर में। वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट डे जब ब्रह्मा जी उठेंगे तो ब्रह्मा जी दोबारा से सृष्टि करेंगे, तो फिर ये जीव जो हैं उनको दोबारा से शरीर की प्राप्ति होगी। और किस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी, जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा उनका किस प्रकार की डिजायर्स थी, किस प्रकार की चेतना थी, उसके बेसिस पे उनको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इस मनुष्य जीवन का ये मतलब लक्ष्य नहीं है कि कैसे हम मतलब इस जगत में आके इंद्र तृप्ति करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुख पहुंचाने की कोशिश करें। एक्चुअली human form of life is meant to find a solution for repeated birth and death। कि जो ये मनुष्य जीवन है उसमें एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से मैं इस चक्र से बाहर निकल सकूं, जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे बाहर निकल सकूं, और आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से जा सकूं, हाँ, और वहां पे भगवान की सेवा कर सकूं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज शाश्वत है, हाँ वहां पे आनंद ही आनंद है, और वहां पर क्या है, पूरी नॉलेज है। फिर 12वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा और चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार और सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। तो क्या बता रहे हैं, तो ये जो विराट पुरुष हैं, ये विराट पुरुष हैं, इनकी जो चेतना है, हाँ वो क्या है, वही मतलब उनकी कॉन्शियसनेस इज द अबोर्ड ऑफ वेरी हाईली एलिवेटेड पर्सनालिटीज लाइक ब्रह्मा जी, नारद, फोर कुमार्स। हाँ, और फिर क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मतलब आ, जो ये चेतना है, इस महापुरुष की चेतना है, यही सत्य का लोक है, मतलब यहीं पे मतलब दिस इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ठीक है। तो इसमें हम प्रभा जी एक सेकेंड, प्रभा जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि अंतकरण जो है, मतलब यह जो सूक्ष्म शरीर है उसके 4 अंग क्या है। नॉर्मली हम सुनते हैं कि सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना हुआ है, 3 से बना हुआ, मन बुद्धि एंड अहंकार, है ना। लेकिन भागवतम में यहाँ पे हम देखते हैं कि एक चौथा तत्व भी सूक्ष्म शरीर में ऐड होता है और उसका नाम है चित्त। तो 4 क्या है, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जितना भी कुछ है, ये जो सारे मतलब चाहे शिव जी हैं चाहे कुछ भी है, हाँ ये सारे क्या है, इनका जो उद्गम स्थल है वो कौन है, भगवान स्वयं है। अब हम 13 से 16 में देखते हैं कि ब्रह्मा जी आगे क्या कहते हैं कि मुझसे, ब्रह्मा से लेकर तुम तथा शिव तक जितने भी बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसर इत्यादि और समस्त ब्रह्मांडों के सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल, तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोगों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरक, पशु, पितर, सिद्ध,
विद्याधर चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में रहते हैं। है ना? तो अब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बता रहे हैं कि सारे जो हैं, सारे जो हैं वो क्या है, वो भगवान के इस विराट रूप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और भगवान का ये जो विराट रूप है, ये एक्चुअली में यहाँ पर जब इस विराट रूप की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्चुअली भगवान के जो परमात्मा स्वरूप की बात हो रही है कि उनकी जो हाइट है वो 9 इंच से ज्यादा बढ़कर नहीं है। तो मतलब भगवान जो है अलग अलग प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। जो परम भगवान है, तो परमात्मा रूप में भी अपना विस्तार करते हैं, और वो परमात्मा रूप में उनकी जो हाइट है वो 9 इंच होती है। हम्म और इस तरह से मतलब अपने आप को अलग अलग तरीके से विस्तार करके क्या करते हैं, इस पूरी भौतिक सृष्टि को पॉसिबल बनाते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है इस ब्रह्मांड की आत्मा है। हाँ, तो इसका मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है, हर ब्रह्मांड के परमात्मा है, सुपर सोल है। और हर जीव के अंदर जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो सुपर सोल की तरह है। और पूरे भौतिक सृष्टि के सुपर सोल कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु है। तो इसलिए यहाँ पर प्रापा जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कैसे जो ये परमात्मा स्वरूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो उसमें क्या है, भगवान का जो साइज है वो 9 इंच के बराबर होता है। तो जितने भी ये ब्रह्मांड जो हम जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भगवान से अलग नहीं है। जिस तरह से कि ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान से ही ये सारी शक्ति निकली है ना, भगवान की भौतिक शक्ति जो है उस यहाँ उसके द्वारा ये सारे ब्रह्मांड जो है प्रकट हो रहे हैं, और मतलब अलग 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 जगह पे विद्यमान है। जिस तरह से अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो अलग अलग आभूषण होते हैं सोने के, तो उनका एग्रीगेट अगर उनको किया जाए, चाहे वो किसी भी शेप में क्यों ना हो, तो जितना एग्रीगेट सोना है, तो उसका ही पार्ट है वो, चाहे बाद में वो किसी भी रूप में क्यों ना प्रकट हो रहे हो। और इसके बाद प्रापा जी अपने तात्पर्य में अचिंत भेद अभेद तत्व का के बारे में बताते हैं कि भगवान जो है अपनी शक्तियों के द्वारा हर चीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब इस जो भौतिक जगत है या भौतिक सृष्टि है, उससे उदासीन रहते हैं। मतलब उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते। लेकिन जो कुछ भी इस भौतिक जगत में होता है भगवान पे ही आधारित है, लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं, एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और वो जो है अपने इटर्नल स्पिरिचुअल अबोर्ड में रहते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा अलग अलग चीजों का संचालन करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इसलिए इसको कैसे जाना जाए, इसको जाना जाता है कि इसको जाना जाता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। कि भगवान जो है अचिंत्य है, और हमसे क्या है, हमारे साथ उनका भेद भी है और अभेद भी है। हम्म कि मतलब क्वालिटी में वो हमारे जैसे ही है और क्वांटिटी में हमसे बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह के तत्व को कहा जाता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ब्रह्मा नारद शिव जो है वो भगवान के साथ मतलब एक भी है और भगवान से अलग भी हैं। तो ये जो है प्रभा जी बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं, और अलग अलग ब्रह्मांड और अलग अलग रूप से पूरी भौतिक सृष्टि में भगवान इंटरवीन करते हैं और इस पूरी भौतिक सृष्टि को चलाते हैं। 17वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 17वें में ब्रह्मा जी बोलते हैं, सूर्य अपनी विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का आंतरिक और बाह्य रूप से पालन करते हैं। तो इसका समझना है आसान कि किस तरह से जो सूर्य है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से क्या करता है, एक्सपैंड करता है। इसी तरह भगवान भी इस सृष्टि में हाँ अलग अलग तरीकों से मतलब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो प्रापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान का विराट रूप है, हाँ वो एक्चुअली में भगवान के निराकार रूप का एक भौतिक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि भगवान का जो निराकार रूप है उसको ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है, और ये विराट रूप जो है उसका ही क्या है, एक भौतिक रिप्रेजेंटेशन है भगवान की ब्रह्म ज्योति का।
जिस तरह से जो सूर्य की किरणें हैं या जो हाँ वो सारे जगत में फैल जाती हैं, लेकिन सूर्य नारायण जो है, सूर्य नारायण के शरीर की जो किरणें हैं वो है ये जो किरणें हम देखते हैं सूर्य की, वो कहाँ से आ रही है? सूर्य नारायण के शरीर से आ रही हैं। और सूर्य नारायण ही जैसे बेसिस हैं सूर्य की किरणों के, उसी तरह से ब्रह्म ज्योति के बेसिस कौन है? भगवान स्वयं है, उनके शरीर की कांति है। तो ये भगवान का जो विराट रूप है या विश्व रूप है, ये एक्चुअली में भगवान के निराकार रूप का एक भौतिक रिप्रेजेंटेशन है। और वास्तविक रूप भगवान का क्या है? भगवान का वास्तविक रूप है श्याम सुंदर रूप। दो हाथों में जब भगवान बांसुरी लेके खड़े होते हैं वृंदावन में, तो वो जो रूप है वो भगवान का वास्तविक रूप है। फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं अपने तात्पर्य में त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति, कि किस प्रकार जो पूरी सृष्टि है उसमें से 3/4 सृष्टि जो है वो क्या है? वो आध्यात्मिक जगत में है, और 1/4 जो सृष्टि है वो है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में सिर्फ 25% जो लोग हैं, हाँ वो रहते हैं, और भौतिक जगत का पालन भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति करती है, और भगवान की अंतरंगा शक्ति या इंटरनल पोटेंसी जो है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत का पालन करती है। अब 18वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 18वें में ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भरता के नियंत्रक हैं, और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष का यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो क्या बता रहे हैं कि उनसे क्या आ रही है? उनसे इमोर्टैलिटी आ रही है, मतलब अमरता आ रही है, और उनसे ही निर्भयता आ रही है, फियरलेसनेस आ रही है। हाँ, और यहाँ पे भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मतलब लोग जो हैं जितने उनको उनकी मतलब मृत्यु हो रही है, या अलग अलग प्रकार के कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, तो भगवान इससे पूरी तरह से ऊपर है, भगवान इन चीजों में नहीं फंसते। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दोबारा बताते हैं एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति के बारे में। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मतलब प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि जो 3/4 सृष्टि है वो क्या है? वो आध्यात्मिक जगत में है, और 1/4 सृष्टि जो है वो भौतिक जगत में है। हाँ, तो और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जितने भी मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वहां पूरी तरह से ब्लिस है, ब्रह्मानंद है मतलब। और वहां पे हर हर चीज शाश्वत है, किसी भी चीज का नाश नहीं होता, और कोई भी मतलब भौतिक जगत के कोई भी कल्मश वहां पर नहीं है। वहां पर 3 गुणों का भी प्रभाव नहीं है। और ये जो आध्यात्मिक जगत है भगवान का, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, अपने आप से स्वयं प्रकाशित है। उसको वहां पे प्रकाश के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती जैसे हमें भौतिक जगत में पड़ती है। हाँ, और उनका एक ही कार्य है, वो सिर्फ वहां के जितने भी प्राणी हैं वे सिर्फ पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, और उनको इसके अलावा और कोई भी किसी भी चीज से कोई सरोकार नहीं है। तो ये है जो कि त्रिपाद विभूति, जो कि 3/4 क्रिएशन में जो लोग हैं वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो 19वें श्लोक में बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तो भगवान के जब देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे कि जो 1/4 लोग है वो है मटेरियल वर्ल्ड, और 3/4 लोग जो है वो है भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान ये जो अलग अलग ये जो क्रिएशन होती है, और ये जो अलग अलग लोग प्रकट होते हैं, अलग अलग जगत हैं जैसे कि आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, ये भगवान की संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। और संधिनी शक्ति से क्या होता है कि अलग अलग लोग प्रकट होते हैं। और भगवान की संवित शक्ति से क्या होता है कि मतलब एक कॉग्निजेंस मतलब नॉलेज जो है वो आती है, और भगवान की हलादिनी शक्ति से ब्लिस यानी आनंद की अनुभूति होती है। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि जो मतलब भौतिक जगत में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, जो अपर प्लैनेट्स हैं, अपर प्लैनेट्स हैं मतलब ऊपर के लोग हैं भौतिक जगत में, तो इनको सात्विक सात्विक लोग भी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का जीवन है बहुत लंबा है। और मतलब यहाँ पे जो ओल्ड एज या फिर डिजीज, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत कम है। जैसे ब्रह्मलोक में जो सत्यलोक है, मतलब ब्रह्मा जी का जो लोक है, वहां पर देर इज नो डिजीज एंड देर इज नो ओल्ड एज। तो लेकिन लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर भी मतलब अमरता नहीं है, पूरी तरह से शाश्वत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी इनका नाश होना ही है। हम्म, और मतलब जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, जब 100 वर्ष की आयु हो जाती है, तो सारे जितना भी भौतिक सृष्टि है सबका नाश हो जाता है। तो यहाँ पर भी मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो इसीलिए मतलब जो हालांकि ये नीचे के भौतिक लोकों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इन द सेंस कि यहाँ बहुत ज्यादा सुविधा है, लेकिन जो भगवान के धाम में है उस उसका कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है। तो हम देख सकते हैं, तो स्क्रीन पे तो प्रभा जी क्या बताते हैं कि एक पाद और त्रिपाद विभूति में क्या डिफरेंस है। कि एक पाद जो है मतलब कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, वहां पर एक व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और वहां पे जो लोग हैं वो क्या है, गृह मेधी, मतलब कि इंजॉयमेंट, मतलब हम गृहस्थ, मतलब हम शादी भी करते हैं, विवाह करते हैं, तो क्या मूड से करते हैं, कैसे एंजॉय करें। हम्म? और त्रिपाद विभूति में क्या होता है, जो रेसिडेंट्स हैं उनका ना जन्म होता है ना कोई मृत्यु होती है। और क्या है, भगवान जो है एक पाद विभूति जो है मतलब कि भौतिक जगत के प्रति उदासीन है, तो इसलिए एक्टिवली या पर्सनली उसमें इंटरवीन नहीं करते। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान पर्सनली रहते हैं और पर्सनली इंटरवीन करते हैं। और जो जीवात्माएं हैं उनका क्या डिफरेंस है। तो जीवात्माएं जो भौतिक जगत में रहती हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो भौतिक प्रकृति पे मतलब का शोषण करना चाहती हैं, और मतलब क्या बनना चाहती हैं, परम भोक्ता बनना चाहती हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में आत्माएं हैं वो क्या करना चाहती हैं, भगवान की सेवा करना चाहती हैं और शुद्ध भक्ति करना चाहती हैं। और जो भय है वो भौतिक जगत में का फीचर है, आध्यात्मिक जगह जगत में कोई भी भय नहीं है। हम्म? और जो भूल जाने की या विस्मृति की जो स्थिति है, वो जब भौतिक जगत में किस प्रकार से आती है, अविद्या, कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें क्या करना है, मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं है, वहां हर कोई व्यक्ति जानता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, और उस मतलब उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगना है। और जो जीव है, वो जो भौतिक जगत में 25% जीव है, और जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर अनगिनत जीव हैं। और संधिनी मैनिफेस्टेशन मतलब कि जो क्रिएशन है, हाँ, वो क्या है, 1/4 क्रिएशन मटेरियल वर्ल्ड में और 3/4 क्रिएशन जो है आध्यात्मिक जगत में है। और सच्चित आनंद का जो एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभूति है सच्चित और आनंद की, वो बहुत थोड़ी सी होती है इस भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह से होती है, मतलब पूरी तरह से एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैं जो हूँ मतलब इटर्नल हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। वो पूरी तरह से कॉग्निजेंट होता है, नॉलेजेबल होता है, और पूरी तरह से आनंद की अनुभूति कर सकता है। 20वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। 20वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है। और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत की कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोगों के अंतर्गत ही रहना होता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, कि मतलब जो लोग, हाँ, जो लोग इंद्र तृप्ति में घुसे हुए हैं और उससे उसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वो कभी भी भगवान की जो ये आध्यात्मिक सृष्टि है उसके पार्ट नहीं बन पाते। वो इस भौतिक जगत में ही रह जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत जरूरी है जो ब्रह्मचर्य है उसकी कितनी जरूरत है। तो पूरा जो हमारा सनातन धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रह्मचर्य। तो इसीलिए 5 साल की उम्र से एक बच्चा जो है ब्रह्मचारी के रूप में 25 साल की आयु तक अपने गुरु के आश्रम में रहता है। और 25 साल की आयु में जब उसको अगर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो गुरु जो है उसका उसका जो भी मतलब साइकोफिजिकल नेचर है उसके हिसाब से उसका विवाह तय करते हैं। और जब ऐसा बच्चा जिसने कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, जब वो गृहस्थ बनता है,
तो वो इंद्रिय तृप्तियों के पीछे नहीं भागता, वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाता है। और उसका मतलब वो बहुत रिस्पॉन्सिबली अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके बहुत रिस्पॉन्सिबली अपना गृहस्थ जीवन चलाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो इसको ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, और वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाता है। लेकिन ऐसा गृहस्थ जो कि नाम के लिए गृहस्थ है, लेकिन उसका पूरा जीवन जो है इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, या फिर ऐसा ब्रह्मचारी जो नाम के लिए ब्रह्मचारी है लेकिन इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो वो इस भौतिक जगत के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। तो प्रभा जी बताते हैं कि इसलिए वर्णाश्रम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रभा जी ने गुरुकुल एस्टेब्लिश किए, ताकि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल सके कि किस तरह से जो स्पेशली जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जो शुरू के साल हैं, उसमें किस तरह से वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सके, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझ सके, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, ताकि आगे चलकर वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सके, जिससे कि उनको मनुष्य जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सहायता मिले। ठीक है। 21वें में देखते हैं आप ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। तो 21वें में ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या और अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली जो कुछ भी मतलब अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा भगवान जो है वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। एंड अविद्या और विद्या दोनों जो है वो भगवान ही उन दोनों के स्वामी हैं। मतलब हर चीज जो है वो भगवान से ही आ रही है। तो प्रापा जी इसके तात्पर्य बताते हैं कि दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं। क्षेत्रज्ञ का कॉन्सेप्ट हम भगवत गीता के 13वें चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्षेत्र का मतलब है जगह, और क्षेत्रज्ञ है जो उस जगह को जानता है। ज्ञ का मतलब होता है जिसको नॉलेज हो। तो क्षेत्रज्ञ मतलब उस जगह की नॉलेज रखने वाला जो है क्षेत्रज्ञ है। तो जैसे जो जीव है, हाँ, वो अब इस बॉडी का क्षेत्रज्ञ है, अपनी बॉडी का क्षेत्रज्ञ है। और परमात्मा भी जो है इस बॉडी के क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन परमात्मा हर बाकी बॉडी के भी क्षेत्रज्ञ हैं। मतलब एक जीव जो है अपनी इंडिविजुअल बॉडी के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा जो है हर बॉडी के बारे में, हर मतलब हर माइन्यूट चीज हर बॉडी के बारे में जानते हैं। तो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। तो जो जीव है, क्योंकि मतलब उसकी जो नॉलेज है या उसकी जो चेतना है वो थोड़ी संकुचित है, तो वो हर चीज के बारे में नहीं जान पाता, हर दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाता, जो पहले हो चुका, हाँ, जो भूत काल में हो चुका या जो आगे होने वाला है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं रहता। तो इस वजह से उसमें क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति है, तो वो ये बहुत बार ये भूल जाता है कि वास्तविकता में मेरा क्या स्वरूप है। और स्पेशली जब कोई भौतिक जगत में आता है तो पूरी तरह से इस बात को भूल जाता है, और क्या करता है, अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगता है, अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगता है। लेकिन जो जीव जो आध्यात्मिक जगत में है, वो कभी भी अविद्या से आच्छादित नहीं होता। उसको हमेशा ये याद रहता है कि मेरा जो जीवन है वो किस लिए है, मेरा जो कार्य है वो किस किस वजह से है, और वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगता है। और जो ये भौतिक जगत है, इसमें अविद्या किस तरीके से मैनिफेस्ट होती है, किस तरह से प्रकट होती है, धर्म अर्थ और मोक्ष। मतलब लोग जो है धार्मिक कार्य करते हैं ताकि इंजॉयमेंट मिले, और जब अर्थ आता है धर्म करने से, तो उससे क्या चाहते हैं, सिर्फ इंद्र तृप्ति चाहते हैं। और फिर अंततः जब उनकी क्या इच्छा होती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, मतलब सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा मिल जाए। तो ये तीनों जो है ये एक्चुअली अविद्या इस इन तीनों तरीकों से मैनिफेस्ट होती है। तो मोक्ष का क्या मतलब है कि मैं किस तरह से जाके भगवान में मिल जाऊं, इसको मोक्ष नॉर्मली लोग कहते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल मतलब जो अपने अस्तित्व को मिटा देने वाली बात है, क्योंकि जीव जीव का जो एक्चुअल अस्तित्व है भगवान की सेवा करना है। और अगर हम जाके भगवान में की ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे, तो अपने अस्तित्व को कैसे रियलाइज करेंगे। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी अविद्या है। और उसके बाद 22वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान से सारे ब्रह्मांड और समस्त भौतिक तत्व, गुण एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो क्या बताया जा रहा है कि मतलब भगवान से क्या प्रकट होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड है वो प्रकट होते हैं, और भगवान का जो विराट रूप है वो भी प्रकट होता है।
लेकिन इन जितने भी बाकी जो मटेरियल मैनिफेस्टेशंस है, जैसे सूर्य है यहाँ, नहीं, मटेरियल मैनिफेस्टेशंस उनसे उदासीन रहते हैं, उससे अलग रहते हैं, उससे पृथक रहते हैं, जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों से पृथक रहता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक पाद विभूति, एक पाद विभूति जो है उसको कैसे समझना चाहिए कि मतलब जैसे भगवान की अनेक दासियां हैं, उसमें से एक दासी जो है वो है क्या है, एक पाद विभूति है, मतलब कि ये भौतिक जगत है, और इस दासी के प्रति भगवान ज्यादा आसक्त नहीं है। जैसे बहुत सारी दासियां हो तो भगवान जो है बाकियों के प्रति आसक्त है, लेकिन इस पर्टिकुलर दासी के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं है। तो ऐसे समझना चाहिए। हाँ, तो भगवान जो है एक्चुअली जो अपना स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है या स्पिरिचुअल जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उसके प्रति तो भगवान आसक्त हैं, और वहां पर भगवान अलग अलग प्रकार से इंटरवीन करते हैं। लेकिन या जो ये भौतिक जगत है उससे भगवान को कोई भी आकर्षण नहीं है। तो क्या करते हैं भगवान, भगवान जो है अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा ये पूरा भौतिक जगत का प्राकट्य करते हैं, और फिर विश्व रूप के अपना अपना विश्व रूप धारण करते हैं, ताकि जो इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार का क्रिएशन हो सके, क्योंकि उसके सोर्स अल्टीमेटली कौन है, भगवान का विराट रूप ही है। हम्म तो ऐसा फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का ये श्लोक उद्धृत करते हैं कि आनंद चिन्मय रसा प्रतिभा भाविताभ्यस, है ना। तो क्या बताते हैं कि भगवान जो है वो अपने उनका एक परम धाम है गोलोक धाम, और वहां पर वो रहते हैं, और बाकी सारी सृष्टि में अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपने आप को मतलब अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा बाकी सारे कार्यों को संचालित करते हैं। लेकिन भगवान जो है स्वयं अपने गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, मतलब गोलोक धाम में अपना मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान रहते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। तो मैं इस